प्रस्तुत है सिंहस्थ पर केंद्रित कार्यक्रम अमृत घट बरसे। आज सुनिए अमृत घट बरसे की पहली कड़ी। अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, सिंहस्थ पर उज्जैनी में क्षिप्रासत बरसे। अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे। भारतवासियों ने बहुत पहले से ही जान लिया था कि प्रकृति का मनुष्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जीव शास्त्रीय परिवर्तन व्यक्तिगत न होकर समष्टिगत होते हैं। समष्टि में जब आनंद का सागर छलकता है तो उत्सव जन्म लेता है। इन उत्सवों पर सामान्य जन को अपनी सांस्कृतिक प्यास बुझाने का अवसर मिलता है। भारतीय उत्सव परंपरा अत्यंत वैज्ञानिक और सह अस्तित्व के मूल भाव पर आधारित है। उत्सव हमारे समाज के ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित हैं। ऐसा ही एक महापर्व है सिंहस्थ, जो नश्वरता में अमरत्व ढूंढने की प्रेरणा देता है। ये विराट पर्व हमें स्वयं से ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता से जुड़ने की प्रेरणा देता है। यही वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। मेष राशिं गते सूर्ये, सिंह राशौ बृहस्पतौ, उज्जयिन्यां भवेत् कुम्भः सदा मुक्ति प्रदायकः। अर्थात मेष राशि पर सूर्य और सिंह राशि पर बृहस्पति का योग होने पर सिंहस्थ कुंभ आयोजित होता है। सिंहस्थ के संबंध में श्रीमद् भागवत पुराण की एक कथा प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार अमृत की खोज में देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। चिंतक और प्राचार्य डॉक्टर शिवचरण चौरसिया। इस कथा के अनुसार देव दानवों का सागर मंथन हुआ। मद्राचल पर्वत को मथानी बना गया, वासुकी नाग रस्सी बनी और उनने मंथन जब किया तो उसमें से 14 रत्न निकले। देवता दानवों के साथ अमृत नहीं बांटना चाहते थे। देवराज इंद्र के संकेत पर उनके पुत्र जयंत अमृत कुंभ लेकर भागने लगे तो दानवों ने उनका पीछा किया। इस कथा के अनुसार अमृत घट के लिए देवों और दानवों में पूरे 12 दिन तक संघर्ष चला और इस संघर्ष में अमृत घट से 4 स्थानों पर अमृत बूंदें छलकी। उज्जैनी की संस्कृति और परंपराओं पर कई पुस्तकों के लेखक डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित। हरिद्वार की गंगा में, प्रयाग के संगम पर, नासिक की गोदावरी में और उज्जैन के शिप्रा में, ये जो चारों स्थान हैं ये अमृतमय हो गए। ऐसी मान्यता है कि इन अमृतमयी स्थानों पर एक विशेष योग में स्नान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। उज्जैन के प्रख्यात ज्योतिर्विद आनंद शंकर व्यास। तो अमृत बिंदु का पतन जिन स्थितियों में हुआ था, उन स्थिति की जब पुनरावृत्ति होती है तो वो तीर्थ अमृतमय हो जाता है, मोक्ष देने वाला हो जाता है। शिवचरण चौरसिया। जिन जिन तिथियों में, जिन जिन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में वो जल में अमृत की बूंदें गिरी थी, उन्हीं तिथि नक्षत्रों में, ग्रह दशाओं में वहाँ कुंभ मेला भरता है। उज्जैन भी कुंभ है, लेकिन इसे सिंहस्थ इसलिए कहते हैं कि यहाँ सिंह राशि में गुरु की स्थिति होती है, इसलिए सिंहस्थ है। सिंहस्थ के अवसर पर महाकाल की नगरी उज्जैन में पतित पावनी क्षिप्रा में स्नान के लिए करोड़ों श्रद्धालु उमड़ते हैं। ऐसा विश्वास है कि इसमें स्नान कर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची ह्यवंतिका, पुरी द्वारवती चैव,
प्रत्ययिताः मोक्षदायिकाः। यहाँ सांसारिक प्रपंचों, व्यसनों, काम, क्रोध आदि मनोरोगों को छोड़कर आने का निर्देश है। शरीर, मन और वचन से पवित्र आचरण अपेक्षित है। आचारः परमो धर्मः सर्वधर्मपरायणः स्वधर्मनिरताश्चैव जितक्रोधा जितेन्द्रियाः। सिंहस्थ का खगोलीय, ज्योतिष और आध्यात्मिक आधार है और ये लोक आस्था का विराट पर्व है। हमारा लोक समाज पौराणिक आस्था से प्रेरित है और अपनी संपूर्ण चर्या और आचरण में अनजाने ही उस पौराणिक बोध में निहित अध्यात्म को अनुभव करता है। लोक संस्कृति मर्मज्ञ कपिल तिवारी। हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जब हमारे देश में प्रचार के साधन बहुत कम थे, किसी भी तरह का विज्ञापन, मीडिया, ये चीजें नहीं थी, तब भी हजारों वर्षों से कुंभ की परंपरा में भारत का लोक समाज उससे बराबर जुड़ा रहा है। जब कुछ भी नहीं था तो सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पूरी करके कष्ट में भी वो उस अपूर्व अवसर का एक आध्यात्मिक लाभ लेना चाहता था। उसने तब भी ये किया है। उसमें अगर कोई अपेक्षा है तो ये कि जो लोग साधना में हैं और साधना के बाद एक तरह की सिद्धि में हैं, हम उनके दर्शन कर पाएं, उनका सत्संग कर पाएं, हम उनसे संवाद का एक मौका प्राप्त कर पाएं और इसके साथ साथ उस पवित्र नदी में अवगाहन करके, स्नान करके स्वयं को पवित्र करने का अपने जीवन में एक अवसर जुटा पाएं। उज्जैनी की परंपराओं पर केंद्रित पुस्तक अवधूत के लेखक और चिंतक संगीत वर्मा का मानना है कि भारत के मनीषियों ने बहुत पहले ही शास्त्रीय ज्ञान को पिघलाकर उसे जन सामान्य की चर्या में ढालने की कला सीख ली थी। हम अपने दैनिक जीवन में इस ज्ञान को जीते आए हैं। कोई भी विकसित सभ्यता अपने आप को 4 चरणों में देखती है। सबसे पहले होती है उस सभ्यता की एक जीवन दृष्टि, उसकी वो परंपराएं जो कि उसके जीवन की चर्या में निहित हैं और उसके जीवन को आगे ले जाने में सहायक हैं। तीसरी होती है संस्कृति, कि वो अपने जीवन को उत्सव रूप में कैसे मनाता है। और चौथे चरण में होती है जीवन की चर्या। ये चारों ही भारत ने गहन रूप से काल के विज्ञान के भीतर रची हैं और इसीलिए सूरज के 7 घोड़ों के लिए 7 रंग हैं। एक ही लाइट है, व्हाइट लाइट, जिसमें से 7 रंग और फिर 7 से अनेक रंग प्रकट होते हैं। ठीक इसी प्रकार एक शब्द है ओंकार। उस ओंकार से वो जब अपने आप को सप्तपदी में विभाजित करता है तो ऐसे सप्त मातृकाएं बनती हैं और यही पूर्ण की ताकत, जिसे हम ब्रह्म की शक्ति कहते हैं, जब अपने आप को प्रकाश और शब्द से परे स्वरों में अभिव्यक्त करती है तो 7 स्वर बनते हैं। जो कुछ भी 7 है वो 6 या 8 नहीं हो सकता। इसीलिए भारत ने इस विज्ञान को अपनी परंपरा में, अपने जीवन में सरलता में प्रवाहित करने के लिए 7 फेरे रचे, 7 शरीर रचे, सप्तपदी रची, 7 जन्मों का साथ कहा और 7 लोकों की रचना बताई। ज्योतिष ज्ञान परंपरा में ये मान्यता है कि ग्रहों और नक्षत्रों के योग से मानव विवेक प्रभावित होता है। विवेक चेतना में अनायास ही आयुछाल या अधोगति दोनों ही संकट की स्थितियां हैं। दोनों ही अवस्थाओं में, यानी कर्क राशि से बृहस्पति की अपनी उच्च की दशा से बाहर आने पर, सिंह राशि में आने पर सिंहस्थ के मेले का प्रावधान हुआ और मकर राशि यानी अपनी नीच की राशि से कुंभ राशि में बाहर आने पर कुंभ के मेले का प्रावधान हुआ। कर्क राशि में जब बृहस्पति थे तो अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान और रचनाओं से मानवता को भारी क्षति पहुंची है। उस ज्ञान विज्ञान की पागल कर देने वाली चेतना को विवेक और चेतना के अधीन लाने के लिए सारे देश देशांतर में जितने योगी हैं, मनीषी हैं, तपस्वी हैं, उनके लिए आदेश है गुरुओं का कि वे क्षिप्रा तट पर महाकाल की नगरी में आएं और सारे लोक के लिए यह आग्रह है कि वो भी वहां पहुंचे।
महात्माओं की उपस्थिति से, उनकी साधनाओं से, उनके ज्ञान की प्रस्तावनाओं से, उनके सत्संग से जो महान चैतन्य का वातावरण वहाँ उपस्थित होता है, उसमें लोग स्वयं को लाखों करोड़ों की शक्ति में शामिल करके उस ज्ञान चेतना के आधार में आकर के अपनी पागल कर देने वाली उछाल भरी हुई ज्ञान चेतना को सम पर विवेक के अधीन, मानवता के अधीन लाने का काम करता है। और इस प्रकार से सिंहस्थ का विज्ञान प्रसारित होता है। चिंतक और लेखक डॉक्टर B.K. कुमावत। पहले पुराने जमानों में ऐसा कहा जाता है कि जो अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे वो संतों की शरण में जाते थे। जब संख्या बहुत बढ़ गई तो संतों ने ऐसा सोचा कि हम ही जाकर के उनको अध्यात्म ज्ञान दें। इसलिए 4 स्थानों पे कुंभ जो लगता है, इसका मूल उद्देश्य ये है कि जनता को आध्यात्मिकता से जोड़ना। चिंतक और समाजशास्त्री डॉक्टर शैलेंद्र पाराशर। सिंहस्थ शुद्ध रूप से आध्यात्मिकता का, धर्म का, चेतना का, अपने मानवीय मूल्यों के निरूपण का, अपनी पशुता को तिरोहित कर मनुष्यत्व का अभ्युदय उसके अंदर हो, उसका समागम है। और इसीलिए ये विश्व का सबसे बड़ा अमृत महाप्रसंग है। ये महापर्व ज्ञान और अध्यात्म को रस बनाने की भारतीय परंपरा का एक जीता जागता उदाहरण है, किंतु हमें अपनी परंपराओं का तत्वार्थ जानना आवश्यक है। कपिल तिवारी। ज्ञान के उन्मेष का एक क्षण ऐसा होता है जब भाषा उसको अमीरा में पूरा नहीं पकड़ पाती। अमीरा से मेरा मतलब है कहने का गद्य जो है वो अपर्याप्त होता है उस ज्ञान के लिए। अगर वो पूरा होता तो मनुष्य कविता की रचना नहीं करता। जब वैदिक ऋषियों के लिए ज्ञानोन्मेष हुआ तो ऋचाएं कहीं गईं, ऋषि कह उठे ऋचाओं को। वे ऋचाएं जो है तत्वतः गहनतम अर्थों में काव्य हैं, और काव्य के भीतर ज्ञान के अर्थों का, ज्ञानार्थ का की एक सुंदरतम बिंबात्मकता है। ज्ञान को रस बनाने का जो उद्यम है वो उसको महान आख्यानों में ले गया था। ये दरअसल ज्ञान के लिए लोक की संबोधि बनाने का एक महान उपक्रम था। जैसे एक तरह की बिंबात्मकता वैदिक ऋचाओं में व्यक्त होती है, दूसरे तरह की एक बिंबात्मकता है जो तत्वतः शक्तियों के लिए रची गई, देव और मात्र शक्तियों दोनों के लिए। हमें इनको डिकोड करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि परंपरा में जो चीजें हमने एक तरह की लक्षणा के रूप में कही हैं उनका तत्वार्थ है क्या, और वो हमारी समय की भाषा में क्या होगा। हम उसको अपने, हर समय की अपनी एक भाषा होती है ना, मैं अपने समय के मनुष्य के लिए उसको डिकोड करके उस ज्ञान को कैसे खोल के समक्ष रख सकता हूं। आइए सिंहस्थ के इस पुनीत अवसर पर अपनी संस्कृति और परंपराओं को बारीकी से समझने का प्रयास करें। तो सुनना ना भूलें अमृत घट बरसे। अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे। अमृत घट बरसे। अभी आप इस कार्यक्रम की पहली कड़ी सुन रहे थे। वाचक थे डॉक्टर अरविंद सोनी, लेखक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल और परिकल्पना थी अनवार अहमद खान की।